जरा सोचिए, एक बिल्कुल नया कम बजट वाला ड्रिंक मार्केट में आता है। कोई बड़े टीवी विज्ञापन नहीं, कोई भारी भरकम मार्केटिंग बजट नहीं। फिर भी रातों रात वो स्थापित और पुराने अल्कोहल ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देने लगता है। कमाल की बात है ना। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे इस पूरी सेंसेशन के पीछे की कहानी कि आखिर कैसे एक प्रोडक्ट ने ह्यूमन साइकोलॉजी और इंटरनेट कल्चर का जबरदस्त इस्तेमाल करके पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप एकदम क्लियर है। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, द ट्रेडिशनल मार्केट डिस्रप्शन। दूसरा, अ कैलकुलेटेड प्रोडक्ट फॉर्मूला। तीसरा, सेलिंग अ सोशल वाइब। चौथा, वायरल मार्केटिंग का धमाका। और अंत में पांचवा, सक्सेस, कंट्रोवर्सीज और इससे मिलने वाले लेसन्स। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, द ट्रेडिशनल मार्केट डिसरप्शन। कुछ सालों पहले तक ना भारत का मार्केट लगभग फिक्स था। लोग वही गिने चुने ब्रांड्स पीते थे जो सालों से चले आ रहे थे। उस वक्त दबदबा था स्ट्रॉन्ग बियर्स का, स्वाद में कड़वी, जेब पे भारी और जिनका प्रमोशन बड़े बड़े टीवी स्टार्स करते थे। लेकिन फिर एकदम से माहौल बदला। नई जनरेशन को कुछ नया चाहिए था, कुछ ऐसा जो उनके बजट में भी हो और कूल भी लगे। और बस इसी गैप का फायदा उठाया एक नए विकल्प ने। इसने मार्केट को 3 चीजें दी: मीठा स्वाद, पॉकेट फ्रेंडली दाम और मार्केटिंग का एक ऐसा तरीका जो टीवी पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर मीम्स के जरिए चल रहा था। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, अ कैलकुलेटेड प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। टेक्निकली देखा जाए तो ये ड्रिंक कोई स्टैंडर्ड बियर है ही नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने। ये असल में एक फ्लेवर्ड अल्कोहलिक बेवरेज या यूं कहें कि वाइन बेस्ड ड्रिंक है। लेकिन इसके बावजूद कंज्यूमर्स के बीच और मार्केट में लोग इसे बड़ी ही कैजुअली बियर की तरह ही ट्रीट करते हैं। दरअसल इस प्रोडक्ट ने एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम किया। आप इसे ऐसे समझिए, इसका हुक था इसका एकदम स्मूथ और मीठा स्वाद। होता क्या था कि बहुत से लोग अल्कोहल ट्राई तो करना चाहते थे, लेकिन वो कड़वा स्वाद उन्हें डरा देता था। तो इस मीठे स्वाद ने बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही आसान एंट्री पॉइंट बना दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद आता है इसका किकर, यानी इसका हाई अल्कोहल कंटेंट। इसी मिठास के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग किक छिपी थी। बस स्मूथ स्वाद और स्ट्रॉन्ग असर के इसी कॉम्बो ने इसे पहली बार पीने वालों का फेवरेट बना दिया। चलिए अब इस कहानी के तीसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं, सेलिंग अ सोशल वाइब। आप सिर्फ इसके नाम पर गौर कीजिए, ब्रो कोड। नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? दोस्ती, कॉलेज की वो लेट नाइट पार्टियां, हॉस्टल की मस्ती और एक कूल लाइफस्टाइल, राइट? ये नाम पूरी तरह से यूथ ऑडियंस को ध्यान में रखकर गढ़ा गया था। यंग जनरेशन ने तुरंत इसके साथ कनेक्ट कर लिया, क्योंकि उनके लिए ये बोतल के अंदर भरे लिक्विड से कहीं ज्यादा उनकी अपनी दुनिया का एक सिंबल बन गया था। इस ब्रांड के लिए यूथ के बीच एक बहुत ही पॉपुलर कैच फ्रेज बन गया था, लाइट दिखने वाला स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। कंज्यूमर्स इसे बिल्कुल इसी तरह देखते थे और मजे की बात यह है कि वो अपने दोस्तों को भी इसी लाइन के साथ पिच करते थे। देखने में कूल और लाइट, लेकिन असर में एकदम स्ट्रॉन्ग। और यही वो परसेप्शन था जिसने इसे यंग ऑडियंस के बीच एक अलग ही लेवल पर हिट करा दिया। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, द वायरल मार्केटिंग एक्सप्लोजन। असली गेम तो यहां पलटा। इस कंपनी को उन भारी भरकम टीवी विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इनकी मार्केटिंग एकदम फ्री में हो रही थी। और कर कौन रहा था? खुद इनकी यूथ ऑडियंस। इंस्टाग्राम रील्स देखिए, इंटरनेट के मीम्स देखिए, हॉस्टल के वो रैंडम वीडियो या कैजुअल पार्टी क्लिप्स, हर जगह ये ड्रिंक नजर आने लगा। मॉडर्न इंटरनेट कल्चर में ये युवा अनजाने में ही इस ब्रांड की सबसे बड़ी और अनपेड मार्केटिंग टीम बन गए। लोग इसे सिर्फ पी नहीं रहे थे, वो इसे अपने ऑनलाइन कंटेंट का हिस्सा बना रहे थे। ब्रो कोड नाइट, ब्रो कोड पार्टी और ब्रो कोड चैलेंज जैसे ट्रेंड्स सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगे। इन छोटे छोटे कैच फ्रेजेस ने बिना किसी कॉर्पोरेट पुश के ब्रांड को इंटरनेट कल्चर की गहराइयों में उतार दिया। आप इसका चेन रिएक्शन देखिए, ये कितना पावरफुल था। स्टेप 1, हॉस्टल का कोई एक स्टूडेंट इसे ट्राई करता है। स्टेप 2, वो जाकर अपने खास दोस्त को सजेस्ट करता है। और स्टेप 3, देखते ही देखते पूरा हॉस्टल ग्रुप इसे अपना लेता है। वर्ड ऑफ माउथ का ये इतना जबरदस्त विस्फोट था कि लोकल शराब की दुकानों पर लाइनें लग गईं। लोग दुकान पर जाकर बियर नहीं मांगते थे, वो सीधे ब्रांड का नाम लेकर इसे मांगते थे। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, सक्सेस, कंट्रोवर्सीज और लेसन्स। देखिए, इतनी बड़ी सफलता के पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। जरा इसकी पैकेजिंग को देखिए,
बॉटल का डिज़ाइन बेहद सिंपल था, लेकिन वो जो डार्क थीम थी ना, उसने इसे एक बहुत ही प्रीमियम और रहस्यमय फील दिया। भले ही ये स्टूडेंट्स के पॉकेट के लिए एकदम परफेक्ट था, लेकिन इस विजुअल डिज़ाइन की वजह से ये कभी भी किसी को सस्ता या चीप फील नहीं हुआ। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अब जाहिर सी बात है, जब भी कोई चीज़ इतनी तेज़ी से वायरल होती है तो उसके साथ कुछ विवाद भी जुड़ते हैं। कई लोगों और आलोचकों ने सवाल उठाए कि इसका जो मीठा स्वाद है वो बिगनर्स को बहुत ही आसानी से अपनी तरफ खींच लेता है। इसके अलावा सीधे युवाओं को टारगेट करके की जाने वाली अल्कोहल मार्केटिंग के एथिक्स पर भी सोशल मीडिया पर लगातार बहस छिड़ी रही। अब देखिए, हमारे इस विश्लेषण का मकसद किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद है उस पूरी पिक्चर को समझना और ये देखना कि एक रैपिड ग्रोथ अपने साथ किस तरह के पब्लिक डिबेट्स लेकर आती है। तो इस पूरी केस स्टडी के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या आने वाले समय में पारंपरिक टीवी विज्ञापन अपनी अहमियत बचा पाएंगे, या फिर ये जो कम्युनिटी के जरिए होने वाली इंटरनेट वायरलिटी है, यही मॉडर्न ब्रांड्स के लिए आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता है? इस ब्रांड ने हमें ये ज़रूर सिखा दिया है कि अगर प्रोडक्ट साइकोलॉजी और सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी ब्रांड रातों रात एक सेंसेशन बन सकता है। ब्रांड बिल्डिंग के इस फ्यूचर के बारे में आपका क्या सोचना है? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।